मान लो ये आपका इनिशियल अकाउंट है और दिन का आपने 200 बना लिया। अब 200 में से आपने सोचा चलो भाई एक ना रिस्क ले लेता हूँ, 30 या 40 डॉलर। चलो $40 का ना आपका एसएल हिट हो गया, आप $160 प्रॉफिट में हो, ठीक है। तो ट्रेडर का साइकोलॉजी ऐसा होता है ना कि ये एसएल हिट होने के बाद उसको ना ये नहीं समझ में आता कि मैं भाई स्टिल $160 या 10,000 प्रॉफिट में हूँ अभी भी। ये मेरा 3 साढ़े 3 हजार रुपया जो है लॉस में। तो 160 लेके वो खुश नहीं रहता, वो क्या सोचता है, नहीं मैं ये जो 40 है ना ये रिकवर करके $200 करके ही एग्जिट कर दूंगा। फिर ये भी चला जाता है ना तो और साइकोलॉजी खराब होती है, ठीक है। तो हार मान लो फिर कहीं तो हार माननी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट के आगे आप अपनी चला नहीं सकते। ठीक है, तो समझ में आ गया है मुझे, और क्या क्या आपको डाउट्स है। स्मॉलर टाइम फ्रेम एनालिसिस, चलो मुझे एक चीज बताओ, किस किस को लगता है कि हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हैं, या बीच में ही, मतलब एक मेजर जोन्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर लेवल्स होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आईसीटी मेथड नहीं करते यार, उसके लिए आपको दूसरे का क्लास करना पड़ेगा। अब लेट्स सपोज $100 एक अच्छा जोन है, एक $50 अच्छा जोन है, और $25 एक अच्छा जोन है, ठीक है। तो जो छोटा टाइम फ्रेम, जिसको भी लग रहा है ना कि हमें 1 मिनट 5 मिनट की ट्रेडिंग नहीं सिखा रहे ये लोग तो स्कैमर्स है। तो एक चीज बता दूं, ये जो 4 आवर या 1 आवर या डेली के लेवल्स होते हैं ना, ये मेजर टाइम फ्रेम्स के जोन होते हैं। प्लस ये जो मैंने अभी फॉर एग्जांपल के लिए लेवल्स लिए, 50 25 और 100, तो मेजर टाइम फ्रेम्स में ना यही जगह पर आपको 15 मिनट 5 मिनट और 1 मिनट में आके ट्रेड करना पड़ता है। ना कि 50 से बीच में, अगर $60 पे प्राइस है या $70 पर प्राइस है तो यहाँ पर 5 मिनट में आके कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ये रास्ता है, मतलब ये स्टेशन समझो, समझो ये दादर स्टेशन है और ये सीएसटी स्टेशन है, मेन मेन स्टेशन है, ठीक है। दादर से ट्रेन पकड़नी है सीएसटी तक, सीएसटी से ट्रेन पकड़नी है दादर तक। बीच में ये देखो, फिर बीच में स्कैल्पिंग करनी पड़ती है, ठीक है। बीच रास्ते में घुस गए तो चला तो चल जाता है, नहीं चला तो फिर ऐसे लेना पड़ता है, ऐसा होता है। तो मेजर लेवल्स पे ही छोटे टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड करना पड़ता है, ठीक है। ना कि बीच में ही 5 मिनट में आ गए 60 या 70 डॉलर की रेंज में या $80 की रेंज में, ऐसा नहीं होता है। चलो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है तो बात अलग है, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस डेटा तो नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज है, तो उस चीज को समझो। चलो फिर करते स्टार्ट। मैं थोड़ा सा माइक माइक बोल रहा हूँ, चैट ऑफ कर देता हूँ। हायर हाई लोअर लो के लिए कौन सा रिट्रेसमेंट लेना होता है, कौन सा नहीं। रिट्रेसमेंट तो एक ही होता है ना, रिट्रेसमेंट में कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया है। डायरेक्ट एंट्री भी बताऊंगा। चलो अभी करते थोड़ा सा चैट ऑफ। तो सबसे पहले फिफ्थ लेक्चर से, जो आपका 1 कैंडल रिट्रेसमेंट और डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर है। तो 1 कैंडल रिट्रेसमेंट आपको डेली टाइम फ्रेम पर ही करना होता है। अब ये ऑयल का हमने एग्जांपल देखा था, राइट। ऑयल क्या चल रहा है आपका, बेरिश चल रहा है। अब यहाँ से आपका स्ट्रक्चर हो चुका है बेरिश। अब ये आपका एक, यहाँ से नहीं, ये देखो, ये आपका वन। वन कैसे, ये मैंने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये वन है। अब ये जो मार्केट ने एक लो लगाया है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है। तो यहाँ पर मेरा एक लो कंफर्म हो गया। अब इसे मैं मार्क करके ना ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा। जब इसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज होता है, सो जब भी हाईएस्ट पॉइंट रहेगा आपका, वो आपका लेवल 2, ठीक है। ये आपका वन, ये आपका 2। अब ये आपका एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट नहीं है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 4 फुट एक बंदा, जो हाइट वाला बंदा है वो बौना ही होता है, और 4 फुट 5 वाला भी बौना ही होता है, ठीक है। अभी अगर मैंने 4 फुट 1 के आगे 4 फुट 5 वाले को खड़ा कर दिया तो ये इससे लंबा लगेगा, बट एक्चुअल में दोनों भी क्या है, शॉर्ट है। अब इसके बगल में मैं 6 फुट 5 वाले को खड़ा कर दूं तो ये आपका एक टॉल पर्सन है, ठीक है। ये एंगल्फिंग होती है आपकी।
जैसे यहाँ पर है, ये हटा देता हूँ मैं, एक सेकेंड। सो ये देखो, ये जो कैंडल है 4 फुट एक वाली है, ये जो ग्रीन कैंडल है ये 4 फुट 5 वाली है, और ये जो रेड कैंडल, सॉरी ग्रीन कैंडल है, ये 6.1 फुट वाला बनता है। ठीक है, तो एंगल्फिंग कैंडल ऐसे बड़ी होनी चाहिए, तो तब जाकर आप उसे वैलिड रिट्रेसमेंट में कंसिडर कर सकते हो। अब यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट पहले आ जाता तो उसे हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट है तो इसे कंसिडर करो। दो ऑल्टरनेट है, दो ऑप्शन है आपके पास। आज मुझे ऑडी नहीं, आज मुझे बीएमडब्ल्यू चलानी है, आज बीएमडब्ल्यू नहीं, आज ऑडी चलानी है, तो ऐसा है। तो ये आपका एक लो, ठीक है, ये देखो ये आपका एक लो बन गया। कैसे मैंने इसे ही लो कंसिडर किया? क्योंकि यहाँ पर रिट्रेसमेंट है। इसे मार्क करके एक्सटेंड करो, जो भी हाईएस्ट पॉइंट है उसको मार्क करके, वो आपका लेवल 2। ठीक है, तो ये लेवल 2 एंड ये आपका लेवल 3। यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, इसे मार्क करो। अब लास्ट रेजिस्टेंस या लास्ट हाई के ऊपर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग चाहिए, तब जाकर वो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। बट इस सिनेरियो में नहीं हुआ है, एक कैंडल ऊपर क्लोज हुई है और एक कैंडल नीचे क्लोज हुई है, तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। चलो इसे भी मार्क करके एक्सटेंड कर दो, ये आपका लेवल 2 इस तरीके से। ठीक है, अब मार्केट में जब इस लेवल 2 के ऊपर, या लास्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है हमारा, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है ऑयल में। अभी यहाँ पर नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, इंटरनल वालों जिनको डाउट है, इंटरनल स्ट्रक्चर या 5 वेव्स में यहाँ पर क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अब नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए इस हाई के ऊपर ऐसे 2 कैंडल्स की क्लोजिंग चाहिए। अगर उसके पहले ही मार्केट अगर इस तरीके से 5 वेव्स बना देता है, 1 2 एंड 3, ठीक है, 3 वेव्स तो हमारे पास बन चुकी है, बट ये इनफ है क्या? 5 कैंडल बोल रहा हूँ, 5 वेव्स चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए बिल्कुल भी नहीं। अगर मार्केट ऐसे करके इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, एक कैंडल या एक पिप का भी, तो यहाँ पर आपका 5 वेव्स चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कितने पिप सेव कर लिए अगर इसी कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाता है तो? लेट्स सी। ठीक है, 200 पिप का मूव हम यहाँ से सेव कर सकते हैं, या आप बोलो कि यहाँ से मैं पकड़ सकता हूँ 200 पिप का मूव। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहां पर आप 5 वेव्स चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद ये आपका लेवल 3, एंड लेट्स सपोज कि यही से लो बना है, तो ये आपका लेवल 4। ठीक है, तो 5 वेव्स चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको ऐसे यूज करना होता है। ठीक है, इसको हटा देता हूँ और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये लेवल मैंने डाला हुआ था, ये सप्लाई जोन। बट उसके पहले हम यहाँ पर सेलिंग का तो देख लिया ना हमने, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पर देखो, ये रहेगा आपका नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर का क्राइटेरिया, कि मार्केट जब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देगा तब आपका नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। ठीक है, चलो एक अच्छा एग्जांपल मिल गया है। ये 1 एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट, सॉरी, यहाँ पर नहीं कंसिडर करेंगे हम। यहाँ पर एक एंगल्फिंग एंगल्फिंग बोल रहा हूँ, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, ये लेवल 2 एंड ये रहेगा आपका लेवल 3। अब नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए हमें इस हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, सेम सिनेरियो है। यहाँ पर हमारा 1, ये देखो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, ये बन जाएगा 2, ये 3। अच्छा, आप लोगों को डेली में ही बताया ना, ठीक है ठीक है ठीक है, डेली में ही आप यूज करो, 1 आवर में नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये एग्जांपल कैंसिल। हम कौन से लेवल्स देख रहे हैं? टैप एंड गो लेवल्स। ठीक है, टैप एंड गो लेवल्स देखते हैं। ये आपका 1 2 एंड 3, मोस्टली मैंने आपको बताया कि 30 और 15 मिनट में देखना है। तो ये आपका A+, ये आपका सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस,
एंड ये बन जाएगा आपका सप्लाई जोन। ठीक है, तो सप्लाई के पास देख सकते हो आप, ये देखो यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल से ये सेल हुआ है। ऑयल में तो इतना नहीं चलता हमारा, बट लेट्स सी गोल्ड में कैसे। गोल्ड में तो सारा प्ले होता है। टैप एंड गो लेवल्स में आप ना इंड्यूसमेंट प्लस लिक्विडिटी भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अभी वो टॉपिक लेते हैं, इंड्यूसमेंट प्लस लिक्विडिटी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ का ही एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ये हमारा एक डिमांड जोन था 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। ठीक है, सो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक बाइंग दिखाई, यहाँ से एक बाइंग दिखाई। तो टैप एंड गो लेवल्स में, टैप एंड गो लेवल्स का मैं आपको लिख के देता हूँ, आप लिख लो चाहिए तो। इंड्यूसमेंट प्लस लिक्विडिटी के अगर सेटअप बनते हैं तो ये भी आपका एक टैप एंड गो लेवल है। दूसरा कंडीशन है एफ वी जी प्लस कोई भी आप जोन पकड़ो, बाय या सेल जोन 15 मिनट एंड 30 मिनट। ठीक है, ये आप लिख के ले लो, ये इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट 5 मिनट में टैप एंड गो लेवल देखने मत जाओ। ठीक है, अगर देखोगे तो लॉस खा के बैठ जाओगे, अभी बता रहा हूँ। सो टैप एंड गो लेवल्स इंड्यूसमेंट प्लस लिक्विडिटी का सेटअप, या 15 मिनट में आप एफवीजी प्लस आपका डिमांड जोन, सप्लाई जोन, या चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल्स, या टीजेएल्स, ये सारे आ जाते। तो इसलिए मैंने बाय और बाय जोन ही लिखा है यहाँ पर, सेल जोन। ठीक है, बाय एंड सेल जोन। ठीक है, ये देखो, ये हमारा एक 15 मिनट का भी लेवल है, डिमांड लेवल है ये। यहाँ से एक बार बाइंग आई, फेक बाइंग बिफोर एक्चुअल बाइंग। ठीक है, ऐसा हुआ यहाँ पर। मतलब यहाँ पर जो भी बाय करके बैठा था इस रेड लाइन पे उसके एसएल, यहाँ पर जो भी बाय करके बैठा था यहाँ पर उसके रेड लाइन पर एसएल थे। ठीक है, सो मार्केट ने क्या किया, ये कौन सा, 6 बज के, ठीक है 6 बजे मार्केट, 6 बजे क्या होता है हमारा, उससे पहले किल जोन हो रहा होता है। किल जोन में हम क्या करते हैं, ट्रेड नहीं करते मार्केट 6 बजे तक। मैंने आपको टाइम दिया है 5 बजे से 6 या 6:30 बजे के बीच में आपका मार्केट लिक्विडिटी हंट कर रहा है या एसएल हंट कर रहा होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट ने सेम सिनेरियो किया है। अगर हम 5 मिनट में भी जाते हैं तो मार्केट देखो कितना एग्रेसिवली सेल हुआ है। क्यों सेल हुआ है, मार्केट को नया स्ट्रक्चर बनाने से पहले इन बायर्स का एसएल लेना था, यहाँ का बायर, यहाँ का बायर, यहाँ का, यहाँ का। ठीक है, तो मार्केट ने लिया भी, ये देखो उड़ा दिया यहाँ पर भी उड़ा दिया, इन वालों को भी उड़ा दिया। अब यहाँ पर इतना फ्यूल या इतना बूस्ट मिल चुका है लिक्विडिटी को, तो मार्केट यहाँ के भी जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे, डिमांड और सप्लाई क्या होता है, पेंडिंग ऑर्डर्स, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पर टैप किया, यहाँ से चला गया। अब यहाँ पर कैसे एंट्री लेनी होती है वो भी देख लेते हैं। अभी मुझे तो पता नहीं था कि मार्केट इस लो के नीचे या इस विक तक ही प्राइस को लेके जाएगा या विक मारेगा, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको पता चल गया कि यहाँ तक विक मार्क्स मार सकता है प्राइस। तो ऐसे टाइम पर आपको वेट करना है एक ग्रीन कैंडल का। ठीक है, यहाँ पर आपके एसएल बड़े बन सकते हैं। तो आपको ऐसे टाइम पर क्या करना है, लॉट साइज कम यूज करनी है। अब जैसे ही लिक्विडिटी लिया इसने, एक मॉर्निंग स्टार कैंडल बनाया, नेक्स्ट कैंडल पर ही एंट्री ले ली, एसएल कितना बना है देखो, 17-18 पिप, ये तो ऐसा किया है। अगर एक्चुअल में देखने जाएंगे तो 20-22-25 पिप का बनता है आपका एसएल। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ से आप देख सकते हो मार्केट कितना बेहतरीन गया है ऊपर। इंड्यूसमेंट क्या होता है, मार्केट आपको रेंज करवाता है, सपोर्ट फॉर्म
दिखाता है, ये देखो, यहाँ पर क्या है, कंफर्मेशन, यहाँ पर क्या है, कंफर्मेशन। पैनिक बायर सेलर देखो, पैनिक बायर्स तो इस मूव में तो बैठ गए रहेंगे फॉर श्योर। ठीक है, फिर यहाँ से एग्रेसिवली मार्केट ने सारे एसएल लिए और यहाँ से एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म किया, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। अब यहाँ से ये लेवल भी दिया था, कहाँ पर है, एक सेकेंड से हटा देता हूँ मैं। अब ये जो 1 2 3 4 5 दिख रहा है ना, ये क्यों लिया है, इसके पीछे का भी रीजन बताता हूँ। ये देखो, मार्केट ने एक नया ऑल टाइम नहीं, स्ट्रक्चर ब्रेक किया। ये हमारा 1 आवर का TGL 1, TGL 2। ठीक है, ये लेवल 1, ये लेवल 2, ये इस हाई के ऊपर तो बाद में क्लोजिंग आई, तो स्ट्रक्चर वाइज 1 आवर टाइम फ्रेम में कुछ इस तरीके से था लेवल। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारी प्राइस चल रही थी। तो इम्पल्स के पहले हमारा क्या होता है, एक अपोजिट कैंडल, डिमांड या सप्लाई होता है, राइट। तो इसे हमने ऐसे कुछ इस तरीके से मार्क किया। ठीक है, ये लेवल का कौन सा लेवल है देख लेते हैं, 2674 का। ठीक है, 2674, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाते हैं यहाँ से। ठीक है, ये देखो, एक सेकेंड, इसे मैं 1 आवर में मार्क करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो 1 आवर का ये जोन है, राइट। 1 आवर का एक डिमांड जोन है, डिमांड इसको 15 मिनट में मैं रिफाइन करता हूँ। ठीक है, 1 आवर में देखो इतना बड़ा निकल कर आ रहा है, बट हमें इसे और 15 मिनट में अगर रिफाइन कर दे तो 15 मिनट का ये एक डिमांड जोन निकल कर आता है। तो आप इसे मार्क कर दो। ठीक है, इससे बोलते हैं लेवल को रिफाइन करना। मतलब 1 आवर के लेवल को 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से हमने मार्क किया है, बस यही होता है रिफाइनमेंट। अब 1 आवर के लेवल पर आता है। ठीक है, ये 15 मिनट का भले ही लेवल रहेगा, बट इससे पहले इसका बड़ा टाइम फ्रेम यहाँ था। ठीक है, 15 मिनट के पहले हमने 1 आवर मार्क किया था, तो ये 1 आवर के हिसाब से ही हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है, 1 आवर के लेवल पर 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेट्स सी यहाँ पर हमें 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने मिला है कि नहीं। इसको थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं। और 15 मिनट में हम ये भी देखेंगे क्या ये हमारा एक टैप एंड गो लेवल है। ठीक है, यहाँ पर क्या हमारे पास FVG है, नहीं है। यहाँ पर हमें कंफर्मेशन का ही वेट करना पड़ेगा, ये हमारा टैप एंड गो लेवल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर FVG भी नहीं है। ठीक है, ये देखो, छोटू सा FVG है, एक FVG है, वो भी 15 मिनट में, नॉट इनफ। ठीक है, तो 1 मिनट में हम चेंज ऑफ कैरेक्टर का ही वेट करेंगे। ठीक है, ये 1 2 3 4 5, जैसे ही एक कैंडल क्लोज, इस हाई के ऊपर ये कैंडल ने क्लोज कर दिया, तुरंत ही इस लेवल को ऐसे मार्क करो 1 मिनट में। मार्केट आया ही नहीं वहां पर। हाँ, ये देखो, मार्केट आने के बाद यहाँ से कितना पिप का मूव दिया है मार्केट ने, 20 पिप का। यहाँ पर अगर मैं एंट्री भी लेता हूँ, मेरा 40 पिप का स्टॉप लॉस बन रहा है। ठीक है, तो ये एक रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, तो इस ट्रेड को करना है क्या, अवॉइड। भले ही आपको लग रहा है यार लेवल 3 से जा रहा है, क्या करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप री एंट्री भी करते इस पर्टिकुलर लेवल से, फिर भी आपका 20 पिप का यहाँ पर SL 20, 1:2, 1:, नहीं, यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा नहीं मिला, बट आप ब्रेक इवन लगा के तो छोड़ देते थे। हाँ, ये देखो, एग्रेसिवली नीचे जा रहा है। ठीक है, बट फिर भी हमारे, देखो लेवल 4, ये कौन सा लेवल है, A+ लेवल है। यहाँ पर भी एक बुलिश एंगल्फिंग मिली है, मॉर्निंग स्टार भी मिला है, यहाँ पर भी एंट्री लेते हो, 20 पिप का SL। ठीक है,
टारगेट के हिसाब से इस हाई तक हमें टारगेट लेना है। लेट्स सी। देखो मिल भी गया है टारगेट हमें आराम से। उसके बाद फिर ब्रेक इवन लगा के छोड़ देना होता है। देन मार्केट में जब लिक्विडिटी क्रिएट हो गई है, ठीक है, ये देखो लिक्विडिटी क्रिएट हुई, मार्केट दोबारा इस लेवल पे देखो बाइंग दिखाया मार्केट ने, मतलब यहाँ पर मार्केट ने बायर्स को फिर से ट्रैप करने का सोचा, और ट्रैप हुए भी। फिर यहाँ पर एक्चुअल लेवल को टैप किया गया, देन यहाँ से मार्केट उठाया। ठीक है, फिर मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाता चला गया यहाँ से। ठीक है, ये देखो सेम सिनेरियो यहाँ पर भी। ये वन, यहाँ पर टू, एंड यहाँ पर थ्री। ये आपका TGL 1, ये डिमांड। ठीक है, TGL 1 से स्पाइक मारा नीचे, ये देखो, ये TGL 1, TGL 2 एंड TGL, नया TGL। ठीक है, TGL 3 नाम से जैसा कुछ होता नहीं है। अब यहाँ पर भी देखो नया स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ये आपका वन, ये आपका टू, एंड ये रहेगा आपका थ्री, ये आपका TGL 1। ठीक है, ये देखो यहाँ पर भी टैप हुआ है, यहाँ पर भी टैप हुआ है। मतलब सबसे पहले ये कैंडल बनी, ये फिर ये रेड कैंडल ने यहाँ पर टैप किया, फिर यहाँ से ऊपर। इसे आप डिमांड भी मार्क कर सकते हो इस पर्टिकुलर कैंडल को। ठीक है, यहाँ पर भी ये टैप हुआ है। ठीक है, बट ये डिमांड कैंडल कब प्ले होगी, जब आपका नया स्ट्रक्चर बनेगा, तो उस हिसाब से यहाँ पर सिर्फ TGL लेवल 1 प्ले हुआ है। ठीक है, चलो 5 वेव्स का भी एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। सेलिंग में तो कोई एग्जांपल ही नहीं मिल रहा है। दूसरा पेयर देख लेते हैं। यहाँ से भी नहीं है कुछ अच्छा खासा। नहीं, यहाँ से भी नहीं है। चलो डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर का USD कैड में है एक अच्छा एग्जांपल, ये देखो। यही है जो पुराना है, वही एग्जांपल आपको बताऊंगा मैं, क्योंकि नए एग्जांपल्स है नहीं अभी भी। ये देखो मार्केट में बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, ये वन, ये टू। ठीक है, सो लेवल 2 के नीचे क्लोजिंग, 3 लेवल्स हमारे चेंज ऑफ कैरेक्टर के। मार्केट ने क्या किया फिर, एक लो लगाया। ठीक है, बिना स्ट्रक्चर फॉर्म करे ही मार्केट यहाँ से रिवर्स करके डबल टॉप के ऊपर क्लोजिंग देती है। ये यहाँ पर डबल टॉप के ऊपर क्लोजिंग देती है, सो हमारा डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 3 लेवल्स है उसको एज इट इज रखेंगे, मार्क करके एक्सटेंड। फोर्थ लेवल को भी मार्क करके एक्सटेंड। प्रोबेबिलिटी क्या है डबल टॉप की, 60 to 70%। A+ की कितनी है, 70 to 80%। कि कौन सा लेवल ज्यादा प्ले होगा, तो देख सकते हो आप। इसे तो जाने दो, ये तो बाद में फॉर्म हुई, बट मार्केट ने इसे बाद में ये टेस्ट करने और यहाँ से ऊपर। चलो अब 1 आवर का लेवल है, सेम 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करेंगे यहाँ पर भी। जिसे भी एंट्री, एंट्री में अभी बता रहा हूँ आपको सारा का सारा एंट्री क्या होता है। कुछ नहीं है, 1 आवर का जोन है ना, 1 मिनट में आ जाओ, और चेंज ऑफ कैरेक्टर का हम यहाँ पर वेट करेंगे। ठीक है, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होगा यहाँ पर, ये आपका 1, 2, 3, वापस से 1, 2 एंड 3। जब मार्केट ने यहाँ पर टैप किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर का क्या करना है, वेट। यह हमारा 1, 2, 3 लास्ट, इस हाई के ऊपर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग आ चुकी है, आप देख सकते हो, देखो फर्स्ट और सेकंड कैंडल। तो उस हिसाब से कितने लेवल्स, 3 लेवल्स,
ठीक है, मार्केट ने किया इसे यहाँ पर टैप। चलो, अब आपने नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क नहीं किया, आपने क्या किया ना, 5 वेव्स को मार्क किया। ये आपका 1, 2, 3, 4, इस आई के ऊपर क्लोजिंग 5। ठीक है, ये आपका लेवल 3 एंड ये आपका लेवल 4। ठीक है, दोनों सिनेरियोस बताओ, और नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर का भी और 5 वेव्स का भी। तो देख सकते हो 1 मिनट में ही एक ग्रीन कैंडल बन गई बाय जोन पर। यहाँ से उठाओ ना, यहाँ से इस लो के नीचे ऐसे रखो, कितने पिप का, 8 पिप का। चलो 20 पिप का रख लेते। ठीक है, एग्जैक्ट 20 पिप्स का है यहाँ पर रखा है स्टॉप लॉस। यहाँ पर रखो 1:1 पहला, 20 पिप पर ही 1:2 यहाँ पर। इसके बाद ब्रेक इवन लगा के छोड़ दो, नहीं तो फुल ट्रेड को एग्जिट कर दो, या 90% बुक करके ब्रेक इवन लगा दो, आपकी मर्जी है। ये देखो फिर। ठीक है, विथ एंट्री दिखा रहा हूँ मैं, अभी जो भी आपको लेवल्स दिखाऊंगा विथ एंट्री दिखाऊंगा। ये देखो, ये तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा दिया है मार्केट ने। क्या हो गया इसे? अच्छा, ओके। तो ये एक यूएसडी कैड में मैंने एक ट्रेड लिया हुआ है। ये ट्रेड का लॉजिक भी बता देता हूँ। ये 1, 2, 3 चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये एक सेल जोन है। ठीक है, सप्लाई नहीं है, ये सेल जोन है। ठीक है, ये 1, 2 या एंगल्फिंग भी पकड़ सकते हो इसे, ये 3। तो ये आपका QML, ये देखो, ये आपका QML लेवल, और ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस लेवल। अब यहाँ पर क्या करना होता है, डेली का लेवल है, मल्टी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये कौन सा कंडीशन है, डेली चल रहा है बेरिश, 4 आवर चल रहा है बुलिश, 1 आवर भी क्या चल रहा है, बुलिश। ठीक है, बट जैसे ही डेली लेवल पर आता है, हमें क्या करना पड़ता है, 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट। क्या यहाँ पर 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। देख सकते हो, ये आपका 1, ये 2 एंड ये 3। तो उस हिसाब से कितनी लेवल्स, ये आपका A+ या QML। ठीक है, ये A+ एंड QML। इसी में एक सप्लाई जोन भी आ रहा था, तो मैंने सप्लाई जोन को मार्क करके एक्सटेंड कर दिया। ये देखो, ये लेवल मैंने आपको भी दिया था शायद, मतलब ये क्या बोलते हैं ट्रेड को, ये ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, और A+ पर। अब ये 1 आवर का लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कैसे एंट्री ली, 1 आवर का लेवल है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आऊंगा। ठीक है, ये देखो, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये लेवल 3। ये लेवल 3 पे देखिए एक रेड कैंडल बन गई, तो यही कुछ आसपास मैंने ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है, ये देखो कहाँ चला गया। हाँ, ये देखो, ये लेवल 3 था ना, यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ इसके आसपास ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है, ये स्प्रेड की वजह से मैंने नीचे रखा है, क्योंकि स्प्रेड इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे रखो। अभी कितने पिप्स का एसएल था मेरा, 20 नहीं, 24 या 25 पिप का एसएल है। ठीक है, ये बच गया है, लेट्स सी मंडे को क्या होता है। ठीक है, इसका टारगेट मैंने कैसे रखा है, देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से पहला टारगेट मेरा इस लो तक है। ठीक है, यहाँ पर मैं हाफ क्वांटिटीज बुक कर दूंगा। यहाँ पर मैं, यहाँ पर 25% बुकिंग करूंगा, यहाँ पर 50%, इस लेवल पर 75%, बाकी ब्रेक इवन लगा के छोड़ दूंगा।
चला तो चल जाएगा, नहीं तो ब्रेक इवन हिट कर जाएगा, फिर भी मैं प्रॉफिटेबल ही रहूंगा इस ट्रेड में। ठीक है, एसएल हिट होता है तो कितने पिप्स का एसएल जाएगा? चलो 30 पिप्स का पकड़ के चलते। ठीक है, बट रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है मेरा? 30 पिप्स रिस्क कर रहा हूं मैं, कितने पिप्स के लिए? ऑलमोस्ट 90 पिप्स के लिए, समझ लो। तो 1:3 का ये ट्रेड बन रहा है मेरा। अगर मैंने ब्रेक इवन लगा के छोड़ दिया और ये चल गया, चलो बाय चांस ये चल भी गया, तो बाइंग का लेवल कहाँ पर है? इस लेवल तक तो ये आराम से जाएगा। कितने पिप से ये? 140 पिप है। ठीक है, 150 पिप है, मतलब 1:5 तक जाएगा ये ट्रेड मेरा। ठीक है, तो ऐसे प्लान करके मैंने इस ट्रेड को लिया हुआ है। ठीक है, चलो और देख लेते हैं कुछ। गोल्ड में, चलो गोल्ड में ही देखते हैं, क्योंकि आपको गोल्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है। गोल्ड का मंडे का सिनेरियो देखते हैं मेरा, उस पर एक व्यू देख। तो डेली तो चल रहा है बुलिश। तो डेली का अभी आप नया टीजेएल देखो। डेली टाइम फ्रेम का ये एक टीजेएल बनकर आ गया मेरा। ये टीजेएल लेवल 1 एंड ये टीजेएल लेवल 2। ठीक है, अब 4 आवर में देखेंगे। 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से कहाँ पर मेरा एक 1 2 3 लेवल बनकर आता है? यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ वाले मैं तो मार्क नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है इतना रिट्रेसमेंट अगर लेता है तो उसके पहले मेरे पास डेली का लेवल आता है, तो मतलब नहीं है। 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे, स्मॉलर टाइम फ्रेम में। तो 1 आवर का कौन सा लेवल है? ये देखो, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। ये 1 आवर TGL 1 एंड 1 आवर TGL 2। ठीक है, अभी कौन सा लेवल ज्यादा चलने की चांसेस है? फिबोनाची ले लो। बाइंग कर रहे हो तो लो से लेकर हाई तक 0.50 वाला एरिया इस टीजेएल पर आ रहा है। तो ज्यादा चांसेस है कि ये वाला जो पहला टीजेएल है, 2715